हेलो एवरीवन। क्या चल रहा है आप सभी की ज़िंदगी में? क्या आप सभी ने कुछ नया करने की कोशिश की है या आप कुछ नया स्टार्ट कर चुके हैं? मैं अपने हर वीडियो में आप सभी से ये कहती हूँ कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आप जो भी चाहते हैं, आपके जितने भी डिज़ायर्स हैं, आप सभी को अचीव करने के लिए अपनी गोल सेटिंग करिए। उनके लिए आप एक पूरा प्लान बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए और हर दिन छोटी-छोटी अपनी ख्वाहिशों को, अपने टारगेट्स को पूरा करके फाइनली उस गोल को अचीव कर लीजिए। ये बहुत आसान है, ठीक उसी तरह जितनी आसानी से ये मैं आपसे कह रही हूँ। लेकिन हाँ, इन सभी के पीछे आपके पास होना चाहिए डिटर्मिनेशन और कदम उठाने का साहस। जिनके पास सही सोच होती है, सही काम करने की एक स्ट्रैटेजी होती है और जब उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के लिए वो साहसी व्यक्तित्व को अपनाते हैं, तो वो निश्चित ही सफल हो जाते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं, अप्स डाउन्स आते हैं, बट यू विल बी सक्सेस वन डे, डेफिनिटली। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अंकिता वैभव गुप्ता आज आप सभी के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम अपने रिश्तों को कैसे बचा सकते हैं। कुछ रिश्ते वो होते हैं जो आपको जन्म से ही मिले होते हैं, जो जन्म से ही आपके साथ जुड़ जाते हैं। और कुछ रिश्ते वो होते हैं जो आप अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धि से, खुद अपने दिल से, आत्मा से किसी के साथ बनाते हैं। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी ज़िंदगी जीने के लिए या हमारे जीवन का जो एक ऑरा होता है, वो इन रिश्तों से ही तो बना होता है। लेकिन आपको बचपन से एक बात सिखाई जाती है। आपको बचपन से सिर्फ एक ही चीज़ कही जाती है कि आपको स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, बहुत मेहनत करना है। इतनी मेहनत करना है कि जब आप बड़े हो जाएं तो आपकी नौकरी लग जाए और नौकरी लगने के बाद आपको बहुत पैसा कमाना है ताकि आप अपने आप को, अपनी जीवन याचिका को बड़ी आसानी से चला सके। यही मकसद आपको दिया जाता है ना। कभी भी आपको ये नहीं बताया जाता कि रिश्तों का कितना ज़्यादा महत्व है। पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट है और रिश्तों का महत्व भी शायद आप वहीं तक समझते हैं जितना आप अपने परिवार के साथ देखते हैं, खास तौर पे माता पिता और भाई बहन या चाचा चाची, बड़ी माँ, बड़े पापा और दादा दादी, नानी नानू, इनके रिश्ते। इन रिश्तों को तो आप बहुत आसानी से समझ जाते हैं क्योंकि इन्हीं के साथ आप पले बड़े हैं और इन्हीं को देखते देखते आपने काफ़ी कुछ सीखा है। लेकिन इसके अलावा जो रिश्ते होते हैं, दोस्ती का रिश्ता, हम जिनके साथ ऑफिस में काम करते हैं उनसे रिश्ता, हमारे पति पत्नी का रिश्ता या कोई हमारे लिए बहुत खास होता है वो रिश्ता, तो ये रिश्ते आपके साथ बहुत कम समय से बनते हैं, जिनको समझ पाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन रिश्ते तो रिश्ते होते हैं। रिश्ता मतलब किसी के साथ जुड़ जाना, किसी के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने के लिए सोचना और उसी के साथ खुश रहना इतना आसान नहीं है। जितनी आसानी से हम सब ब्लेसिंग्स देते हैं कि आप खुश रहें, आप अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से एंजॉय करें, जिएं, उतना आसान होता नहीं है। ऐसा क्या हो जाता है इन रिश्तों में कि ये रिश्ते टूटने लग जाते हैं। आजकल जब मैं लोगों से बात करती हूँ, उनकी काउंसलिंग करती हूँ, उन्हें समझती हूँ, तब मुझे पता चलता है कि हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में परेशान है। कोई पैसों से परेशान है, तो कोई अपनी पत्नी से परेशान है, कोई पति से परेशान है, कोई अपने बच्चों से परेशान है, तो कोई अपने माता पिता से परेशान है, कोई अपने भाई बहनों से परेशान है। क्यों? परेशानी की वजह ज़्यादातर रिश्ते क्यों हैं? क्योंकि इस दौर में लोग एक दूसरे को समय देना कम कर रहे हैं। आप अगर पढ़ते हैं तो आप सिर्फ पढ़ाई में लग जाते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आप सिर्फ अपने जॉब पे फोकस करते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप पैसा मल्टीपल में बनाने में एकदम जुट जाते हैं। आपको पैसे को मल्टीपल्स करना है ताकि आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले बन जाएं, बहुत रईस बन जाएं और आप पूरी दुनिया में छा जाएं। दुनिया में छाना अच्छी बात है, पैसा कमाना भी अच्छी बात है, जॉब करना भी अच्छी बात है, लेकिन उस ज़िम्मेदारी के साथ अपने घर वालों की ज़िम्मेदारियों को भूल जाना बहुत गलत है। तो मैं आज आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये जो परेशानियाँ चल रही हैं, इनसे हम कैसे बाहर आ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि अगर आप नौकरी पेशा हैं या बिजनेसमैन हैं या फिर आप एक गृहिणी हैं,
या घर के काम करते हैं, आप जो भी काम करते हैं, आपको इन काम के अलावा अपने परिवार को रोज़ समय देना है, अपने रिश्तों को रोज़ समय देना है। आपको रोज़ इनसे बात करनी है, इनका हालचाल पूछना है, इनके साथ कोई परेशानी तो नहीं है, इन्हें किसी बात की कोई तकलीफ़ तो नहीं है। आपको इन हर बातों का जवाब चाहिए। इंस्टीड ऑफ कि घर में किस चीज़ की ज़रूरत है, घर में ये सामान ख़त्म हो गया है, घर में ये चाहिए, वो चाहिए। इन सब के अलावा आपको एक दूसरे के मन की बातों को शेयर करना है। हो सकता है किसी को कोई तकलीफ़ हो, कोई दुख हो, कोई बात का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया हो। इस तरह से बातचीत करके आप अपने रिश्ते को कायम रख सकते हैं। जब हम बातचीत की बात करते हैं तो अब आती है बात समझदारी की। अगर आप अपने रिश्तों में अपने भाई से, बहन से, बीवी से, पति से, बच्चों से, किसी से भी बात कर रहे हैं तो उन्हें पूरा स्पेस दीजिए बोलने का, और जो दूसरा व्यक्ति है उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए सुनने का। जब एक बोल रहा है और दूसरा सुन रहा है तब आपकी एक्चुअल इंटरैक्शन होती है, और जब आपका एक्चुअल इंटरेक्शन होता है तब आपके अंदर जो दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए वो होती है समझ, कि जो वो बात आपसे कह रहा है आप उसको किस तरह से समझ रहे हैं। क्या आप उसके साथ जुड़ाव महसूस कर रहे हैं? अगर आप उसके साथ जुड़ाव महसूस कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप समझेंगे। लेकिन अगर आप उसके साथ जुड़ाव महसूस नहीं कर रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और है, बिजनेस में है, जॉब में है या किसी और बात में है, तो आप उसकी बातों को नहीं समझ पाएंगे और निश्चित तौर पे आप कुछ ऐसा कह देंगे जो आपके सामने वाले को हर्ट हो जाएगा। तो जब आप किसी से बात करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब वो आपसे कुछ कह रहा है तो वो हमेशा आपसे ये नहीं चाहता कि आप उसे कुछ सुझाव दें या आप उसे ये बताएं कि वो सही है या गलत। वो सिर्फ ये चाहता है कि आप उसकी बात ध्यान से सुन लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका रिश्ता बहुत अच्छे से चलेगा और सालों साल आप एक दूसरे के साथ बेहतर अनुभव करेंगे और हर बार आपको ऐसा लगेगा कि आज हम पहली बार बात कर रहे हैं और हर बार एक खुशी का अनुभव करेंगे। दूसरी बात, रिश्तों में जब तकरार होती है तो उसका श्रेय हमेशा दो लोगों को नहीं जाता। ये दो लोग कोई भी हो सकते हैं, ये दो लोग पति पत्नी हो सकते हैं, ये दो लोग भाई बहन हो सकते हैं, ये दो लोग माँ और बच्चे भी हो सकते हैं, पिता और बच्चे भी हो सकते हैं, ये लोग दोस्त और आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो इन दो लोगों के बीच में जब तकरार होता है तो इसका असली कारण क्या होता है? इसका असली कारण होता है आपकी सराउंडिंग्स। आपके आसपास जो लोग हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपसे किसी ने एक दूसरे के बारे में कुछ कहा है? कई बार लोग आपके रिश्तों के बारे में नेगेटिव बोल देते हैं जिनका असर आपके ऊपर पड़ने लगता है। एक बार नहीं पड़ेगा, दो बार नहीं पड़ेगा, पर धीरे 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 आपके ऊपर असर पड़ने लग जाएगा। आपके रिश्ते में अगर कोई भी थर्ड पर्सन आता है और उसकी कोई भी बात आपको पसंद नहीं आती है, फिर भी आप अपने पार्टनर को मजबूर कर रहे हो कि तुम्हें इसे पसंद करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पसंद है, तो ये आपके रिश्ते में दरार पैदा कर सकता है। इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं जिनसे आप दोनों के बीच में एक झगड़ा या दरार पैदा हो सकती है और ये किसी भी रिश्ते में हो सकती है। मैं आपको बार बार ये बोलना चाहती हूँ कि ये मैं हर रिश्ते के बारे में बोल रही हूँ, चाहे वो कोई भी हो। जब हम छोटे थे तो हम दोस्त बनाते थे और जब हम दोस्त बनाते थे तो वो घर लेके आते थे, तो हमारे मम्मी पापा बोलते थे बेटा मुझे तुम्हारा ये दोस्त अच्छा नहीं लग रहा है। तब हम छोटे थे, हम परिपक्व नहीं थे, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें फॉलो करें। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तब जाके हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा रिश्ता कैसा है, कौन हमारा वेल विशर है, कौन हमसे प्यार करता है, कौन हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। और अगर ऐसा रिश्ता है तो हमें उसे सहेज के रखना है, संभाल के रखना है। हमें किसी के भी कहने पे उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना। तो दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कोई थर्ड पर्सन आपके बीच में दरार पैदा करने की कोशिश करता है
और इस कोशिश को वो किस तरह से करता है, वो लगातार नियमित रूप से आपसे उस व्यक्ति के बारे में नेगेटिव बोलता रहेगा और धीरे धीरे करके आपका दिमाग भी वही सोचने लगता है, वही एक्सेप्ट करने लगता है और उसी को फॉलो करने लगता है। और जब आप ऐसा करते हैं तब आपके रिश्ते में दरार पैदा हो जाती है। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने रिश्ते को बना के रखना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़, आपसे जो भी कोई कुछ कह रहा है उसे बहुत ध्यान से सुनिए, समझदारी से सुनिए और उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई रिएक्शन मत दीजिए। उनसे वक्त मांगिए कि आप जो कह रहे हैं मैं उसको सोचूंगा, समझूंगा और फिर उसके ऊपर एक्शन लूंगा। दूसरी बात, उनकी बात सुनने के बाद आपको खुद अकेले में चिंतन मनन करना है कि उन्होंने क्या बोला और अपने ही दिमाग में इमेजिनेशन के थ्रू उस चीज़ को कोरिलेट करना है कि उन्होंने आपसे जिस व्यक्ति विशेष के बारे में ये सब नेगेटिव बातें की हैं, क्या वो सच है, क्या रियली ऐसा होता है। उसके बाद अपना आकलन करने के बाद आप दोबारा से उस व्यक्ति विशेष के साथ कुछ समय बिताइए और फिर आप जज करिए कि क्या वो सारी बातें रियली कोरिलेट हो रही हैं, क्या रियली ये ऐसा है। हो सकता है वो कभी आपके सामने इस तरह से प्रेजेंट ना करे, लेकिन कभी तो कुछ तो करेगा, कुछ तो आपको ऐसा दिखेगा। मैं ये सब बातें 5-10 दिन, 1 महीना, 2 महीना इस रिलेशनशिप की नहीं कर रही हूँ। ये वो रिलेशनशिप है जो आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ता है। आपके 10 साल पुराना दोस्त, आपका 15 साल पुराना कलीग, आपका कोई बहुत अच्छा प्रोफेशनल दोस्त जिसको आपके साथ रहते हुए 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, पति पत्नी का रिश्ता, जो रिश्ता बना ही है साथ रहने के लिए, एक दूसरे की ज़िंदगी में मदद करने के लिए, एक दूसरे को लेकर चलने के लिए। इन रिश्तों का बड़ा ही महत्व है। आपके माता पिता और भाई बहनों का रिश्ता जो जन्म से आपके साथ है, इन रिश्तों को कई लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं और वो होता है हमारे आसपास का वातावरण। तो मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं, जिसमें पहला पॉइंट मैंने आपसे कहा था, बहुत समझदारी से आपको सुनना है, आपको एक अच्छे लिसनर की तरह सुनना है एंड कोई रिएक्शन नहीं देना। दूसरी बात मैंने आपसे ये बोली थी कि आपको उसको अकेले में चिंतन मनन करना है, क्या रियली ऐसा है। तीसरी बात, आपको उस व्यक्ति विशेष के साथ रहकर फिर से वही सारी चीज़ों को महसूस करना है कि सच में ऐसा होता है क्या, या सच में मेरा पार्टनर ऐसा कर सकता है। उसके बाद फिर एक बार और अकेले में चिंतन मनन करिए, किसी से डिस्कस मत करिए, क्योंकि कई बार आपकी आत्मा, आपका मन जो सोचता है, समझता है, वही सच होता है, क्योंकि एक्चुअली उस सिचुएशन में आप हैं, मैं नहीं। डील आप कर रहे हैं, मैं नहीं। फ्रेंड आपका है, भाई आपका है, बहन आपकी है, आपके माता पिता हैं, आप बचपन से उनके साथ रहे हैं, आपकी बीवी है, आपका पति है, तो ये आपको पता है कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। हाँ, उसके पड़ोसी क्या बोलते हैं, उसकी मम्मी क्या बोलती हैं, उसके भाई क्या बोलते हैं, या इधर उधर के लोग क्या बोलते हैं, ये मैटर नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो अभी मैं देख रही हूँ दुनिया में, बदलते दौर के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। अच्छी बात है, हमें बदलना चाहिए, लेकिन रिश्तों का महत्व कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। हम रिश्तों के लिए जाने जाते हैं, हम सालों साल रिश्ते बनाते हैं, निभाते हैं, तो हमें इन रिश्तों का महत्व पता होना चाहिए और उन्हें निभाते आना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो होते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, वो होते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के फैक्टर्स, जिसमें आप ये देखते हैं कि आपका एक दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा है, आप एक दूसरे का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं, आप एक दूसरे को समझते हैं या नहीं समझते हैं, और आप एक दूसरे को वक्त देते हैं या नहीं देते हैं। इन सारे फैक्टर्स से मिलकर भी आपका रिश्ता अच्छा या बुरा हो सकता है। तो अब आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि क्या आप खुद उसकी इज्जत करते हैं या नहीं, आप उसका सम्मान करते हैं या नहीं, क्या आप उससे अच्छे से बात करते हैं, उसको टाइम देते हैं, उसकी बातों को समझते हैं, या एक दूसरे कोई भी डिसीजन आपको लेना हो वो एक दूसरे से मिलकर लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं, हम एक फैमिली में रहते हैं तो हम सब मिलकर डिसीजन लेते हैं, हम भाई बहन रहते हैं तब भी हम मिलकर डिसीजन लेते हैं। जो डिसीजन हमारे परिवार के लिए होता है, हमारे परिवार के वेलनेस के लिए होता है। उसके अलावा जब दोस्त होते हैं तो अगर हम बाहर कहीं घूमने जाने का डिसीजन ले रहे हैं तो साथ में मिलके लेते हैं, कहीं पार्टी प्लान करते हैं तो साथ में मिलके लेते हैं। तो आप
कहीं पे भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, बट एक मिलजुल के होता है, लोगों की बात सुन के समझ के होता है। उसी तरह से पति पत्नी के रिश्ते में भी होता है। तो ये सारे ही रिश्तों में डिसीजन मेकिंग है, और मिलजुल कर अगर हम डिसीजन लेते हैं तो वो बहुत फ्रूटफुल होते हैं और उनके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग होते हैं। तो मैं आप सभी को सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि इन सब पॉइंट्स को फॉलो करिए, और जब भी आप अपने रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ भी, तो आप डिसीजन मेकिंग बहुत संभल के करिए, बहुत ध्यान से किसी डिसीजन को लीजिए, क्योंकि आपके एक डिसीजन से किसी की भी लाइफ खराब हो सकती है। आप किसी को हर्ट करेंगे, वो एक बार वापस आएगा, 2 बार वापस आएगा, पर उसके बाद रिलेशन खराब हो जाता है, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करिए, संभाल के रखिए, और दूसरों की बातों में आके उस व्यक्ति विशेष को जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और जो आपको भी प्यार करता है, उसे कभी हर्ट मत कीजिए। संभाल के रखिए। हर चीज़ हम अर्न कर सकते हैं, पैसा अर्न कर सकते हैं, जॉब मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। मेहनत करने की ज़रूरत है बस। ईश्वर ने इतना अद्भुत शरीर दिया है, इतने सारे हमारे जो ये बॉडी पार्ट्स हैं, ये इतना अमेजिंग काम कर सकते हैं, हमारा दिमाग कितना काम कर सकता है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग। बस विश्वास रखिए, पेशेंस रखिए, और अपनी सूझबूझ और समझ का उपयोग करिए। दूसरों की बातें सुन के किसी भी तरह का कोई निर्णय मत लीजिए। अपने रिश्तों को संभाल के रखिए, बहुत अनमोल हैं, बहुत प्यारे हैं, और इन्हीं से आप जो चाहें वो कर सकते हैं, अपनी हस्ती बना सकते हैं। तो विश यू गुड लक विथ योर ऑल द रिलेशंस। बाय।